नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरी चर। मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। आरजेकर मेडिकल कॉलेज की जो दर्दनीय घटना थी, उस दर्द के पीड़ा से शायद देश थोड़ा थोड़ा उबर गया हो, लेकिन बंगाल अभी भी जूझ रहा है। बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था का भविष्य बहुत ही ज़्यादा अंधकार में नजर आ रही है, क्योंकि वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो अभी भी धरना प्रदर्शन जारी कर रखे हैं। और उस धरना प्रदर्शन की जो मांग है उसको पूरी करने में ममता बनर्जी कहीं न कहीं असफल साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शुरू से जो ममता बनर्जी का कारनामा रहा है, सरकार का जो रवैया रहा है, वो पूरा का पूरा ये साफ कर रहा है कि संदीप घोष और वहाँ के पुलिस प्रशासन व्यवस्था में उनका कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लेन देन रहा है, जिसकी वजह से अभी तक वहाँ पे न्याय संभव नहीं हो पाया। दूसरी बात यह है कि वो दिखावा करने के लिए छात्रों के साथ बैठक करना चाहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो कहती हैं कि आप मेरा अपमान कर रही हैं, हुआ ये था कि ममता बनर्जी छात्रों से मिलने के लिए उनके प्रदर्शन स्थल पे जाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन छात्रों का ये मांग था कि हम जो भी बात करेंगे वो लाइव होगा। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ममता बनर्जी मना कर दिए, जिसकी वजह से छात्रों ने बैठक के लिए मना कर दिया। छात्र का जो कहना है वो बिल्कुल जायज़ है। जब ममता बनर्जी को अगर चोरी करने का कोई भी डर नहीं है, तो फिर वो अंधेरा कमरा क्यों चाहती है? वो क्यों नहीं चाहती है कि लाइव स्ट्रीमिंग करवा दें? अगर वो बैठक की बातें ही तो है, कोई ऐसा डिसीजन तो है नहीं, उनकी कुछ मांगे हैं जो सरकार वैसे भी पूरा करना चाहिए, लेकिन अभी सिंपल सा एक सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए वो नकार दी हैं, और जिसकी वजह से बैठक संभव नहीं हो पाया। और जिसकी वजह से उनका जो एक बयान आया है कि हमारा ये अपमान है कि आप मेरे साथ बैठक नहीं किए, मैं यहाँ पे आया, लेकिन अपमान उनको इस वजह से हुई कि बैठक नहीं है। लेकिन अपमानित तो वो तब नहीं हुए जब वहाँ पे ऐसी दुर्दांत घटना को अंजाम दिया गया। अपमान वो तब नहीं हुई जब वो आरजेकर मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था संदीप घोष, उसको वहाँ से हटा के तुरंत एक अच्छे हॉस्पिटल्स में उनको फिर से उसी पद पे नियुक्त किया गया। शर्मिंदगी उनको तब नहीं हुई जब बंगाल में उनके अपनी शासन व्यवस्था में इतने दुर्दांत घटना को अंजाम दिया गया और उनके पुलिस प्रशासन उसको एफआईआर लिखने के लिए इतनी देरी किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये सब जो नेताओं का नाटक है, इसको शायद हम सभी जनता बहुत हद तक समझ गए होंगे। इसी नाटकों को आगे भी देखते रहेंगे और अभी भी देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने सवाल पे अडिग रहेंगे तो आज नहीं तो कल सारी सरकार को झुकते हुए आप देखे ही होंगे, और ये भी झुकेंगे। ये किस खेत की मूली है, यूं ही गाजर और मूली की तरह इनको भी ये जनता चबा जाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में सीबीआई का जो पिछला रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा संदेहास्पद है, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड में सीबीआई ने कई ऐसे केस हैं जिसको हैंडल करते करते कब वो ठंडे बस्ते में डाल दिए इसका पता ही नहीं चला। जैसे कि आप सुशांत सिंह राजपूत का केस देखें, या अलग अलग ऐसे कई सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। इसीलिए चीफ जस्टिस का उनको डेडलाइन दिया गया कि आप 17 सितंबर को अपना अपडेट कोर्ट के सामने रखेंगे कि आखिर क्या अपडेट रहा इस केस में। उस कोर्ट के सामने जो सीबीआई रखेगी उसको देखेंगे। हाल फिलहाल में सीबीआई संदीप घोष को और वहाँ के जो एसएचओ हैं अभिजीत मंडल, उन दोनों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। अब देखते हैं कि सीबीआई को 17 तारीख का क्या अपना अपडेट कोर्ट को दे पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन सरकार पे सवाल यूं ही खड़ा करते रहें, तभी लोकतंत्र जीवित रह पाएंगे। धन्यवाद।